नमस्कार दोस्तों। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से चल रहा युद्ध अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। एक बार फिर रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया है, जिसमें निर्दोष लोगों की जान चली गई। सैकड़ों लोग घायल हुए और पूरे शहर में आग की लपटें दिखाई दी। आज हम जानेंगे ये हमला क्यों हुआ, रूस की रणनीति क्या है, कीव में लोगों की हालत कैसी है, अमेरिका और नाटो का अगला कदम क्या होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी सटीक जानकारी एक ही जगह पर मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार गुरुवार 10 जुलाई 2025 की रात रूस ने कीव पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। यह हमला उस हमले के एक दिन बाद हुआ जिसे युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला बताया गया था। कीव में कई जगहों पर आग लग गई, घर, अपार्टमेंट, कारें और गोदाम बर्बाद हो गए। रूस ने इस हमले में मिसाइलों के साथ नकली ड्रोन का इस्तेमाल किया ताकि यूक्रेन की एयर डिफेंस कमजोर पड़ जाए। पिछली रात रूस ने 700 से ज्यादा अटैक और डिकॉय ड्रोन छोड़े, जो पिछले हमलों से भी ज्यादा थे। इस हमले में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और कम से कम 13 लोग घायल हुए हैं। कीव क्षेत्रीय प्रशासन के प्रमुख तिमुर tkachenko ने कहा, इन निर्दोष लोगों की हत्या रूस ने की है। यह बहुत बड़ा नुकसान है। हम उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। कम से कम 5 अलग अलग जिलों में आग लगी, जिनमें रिहायशी इमारतें, ऑफिस और गाड़ियां शामिल हैं। कीव के मेयर विताली क्लिचको ने कहा कि राहत कर्मी मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटे हैं। 23 साल की करीना होल्फ हमले के समय अपने घर में खिड़की के पास बैठी थी। उसे सीटी जैसी आवाज सुनाई दी और अगले ही पल पूरा कमरा मलबे में तब्दील हो गया। करीना कहती है, अब मेरे पास सिर्फ एक बैग, फोन और एक विंटर कोट बचा है। यही मेरी पूरी जिंदगी है। पता नहीं अब आगे क्या होगा। करीना खुश है कि उसके माता पिता हैं, लेकिन उसने कहा, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई नहीं है। रूस के बढ़ते हमलों के कारण अब कीव में हजारों लोग मेट्रो स्टेशनों और भूमिगत पार्किंग में रात बिताने लगे हैं। एक स्टेशन कर्मचारी ने बताया कि पिछले हमले में 1000 से ज्यादा लोगों ने शरण ली, जिनमें 70 छोटे बच्चे भी थे। 32 साल की अलीना कालिना ने कहा, हम बहुत थक चुके हैं। अब ठीक से नींद भी नहीं आती। हम बस जैसे तैसे जिंदा हैं। रूस की रणनीति अब यूक्रेन की एयर डिफेंस को थकाना और कमजोर करना है। ड्रोन और मिसाइल के लगातार हमलों से यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। डिकॉय ड्रोन का इस्तेमाल कर रूस असली ड्रोन और मिसाइलों के लिए रास्ता साफ कर रहा है। इससे यूक्रेन की पावर सप्लाई, कम्युनिकेशन और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा असर पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं पुतिन से खुश नहीं हूं। हमें पुतिन की तरफ से बहुत बकवास झेलनी पड़ रही है। ट्रंप ने कुछ दिन पहले कीव को हथियारों की आपूर्ति रोक दी थी, लेकिन अब उन्होंने फिर से यूक्रेन को हथियार भेजने का फैसला किया है। 155 मिलीमीटर गोले और GMLRS नाम के प्रिसिशन गाइडेड रॉकेट अमेरिका ने भेजना शुरू कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका और नाटो अभी यूक्रेन को सपोर्ट करना जारी रखेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक दौर में है। रूस की ओर से युद्ध विराम की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही और यूक्रेन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि रूस ने इस तरह के बड़े पैमाने पर हमले जारी रखे तो यूक्रेन की एयर डिफेंस और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बुरा असर होगा। लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देश अगर हथियार और सपोर्ट भेजते रहेंगे तो यूक्रेन रूस को रोकने में सक्षम रह सकता है। दोस्तों, युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का होता है। रूस और यूक्रेन के बीच इस संघर्ष में सबसे ज्यादा तकलीफ बच्चों और मासूम नागरिकों को उठानी पड़ रही है। दुआ करें कि जल्द से जल्द शांति स्थापित हो और मासूम लोगों की जान बचे। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या रूस यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म होगा? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है।